में राष्ट्रवाद का उदय। और ये हमारा होने वाला है पार्ट 5 वीडियो, मतलब कि इससे 4 वीडियो पहले कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहली बात कि आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आप उसको नहीं देखिएगा तो हम इसके अंदर क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, तुम लोग का तो कंप्लीट हो गया होगा जी। 4 वीडियो तक तो रेगुलर पढ़े हो। खाली एक लड़की है जो 2 क्लास करवे की है, वो करवे देख ली हो पूरा, एगो देख ली हो। चलिए, तो एगो देख लिए, एक और बचा हुआ है, तो आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आज हमारा होने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्लास 10th का सबसे पहला अध्याय है, सबसे पहला कुछ है अध्याय है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे कैसे हुआ था, कैसे वो गुलाम से आज़ाद हुआ है। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास के तरफ और समझिए एकदम ध्यान से, क्या कि आज हमने के आने वाला है कौन, इतिहास के। देखिए, हम आपको पिछला क्लास में बताए थे मेटरनिक के बारे में। किसके बारे में? मेटरनिक के बारे में। तो आप लोग को मालूम है कि मेटरनिक कितना बड़ा चूहाड़ था? मेटरनिक को गोली नहीं बल्कि तोप ऊपर रख के उड़ा देवल खोजता था। है समझ में? छोटा छोटा आदमी के मारा जाता है गोली, छोटा मोटा काम करता है, छोटा मोटा पाप करता है, उसको गोली मारा जाता है। जो बड़ा बड़ा पाप करो उसको तोप के सामने रखो और चल दाओ चंद्रमान पर एकदम। है समझ में? तुम अच्छा काम करना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक कौन था बाबू बताइए? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर का मतलब कुछ होता है प्रधानमंत्री। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट मतलब कुछ होता है राष्ट्रपति। सीएम मतलब मुख्यमंत्री। है समझ में? इतना मालूम होना चाहिए। जो घोर प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब एकदम निर्दय दिल के, निर्दय नहीं होता है। अगर मान के चलो कोई गिर गया तो हमने के दिल में दया रहता है कि ना भाई चलो उठा देते हैं। वो अरे भले गिर गया, ऐसा आदमी ऐसा रहता है वो। समझ में आया? घोर प्रतिक्रिया मतलब कि एकदम खत्म से खत्म, बेकार एकदम, उसके पास दिल नाम की कोई चीजें नहीं, एकदम निर्दय एकदम। है समझ में? जैसे टोनी के पास तो है ये नहीं है कुछ हो है। चलो, इसका कहना था, किसका कहना था? देखो, इसका मोछवाछ नहीं बना है जी। अरे बूढ़ा हो गया तो पीरे न होगा। चलो, इसका मोछ बना दिए। ये कहता था कि किसी राज्य में शासन तो करो, मतलब कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता का भलाई ना करो। कितना बड़ा कौची था, इसको कौन सा कौची बोले हम जी? ये सबसे बड़ा खत्मों से खत्म था। कौची था? खत्मों से खत्म था, ठीक है। ये कहता था ना कि आप राजा बनिए, राज कीजिए, लेकिन जनता के भलाई के बारे में मत सोचिए। अगर मान के चले कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वो कहेंगे कि हम राज करेंगे और राजा भी बनल रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता के भलाई नहीं करेंगे, तो अगला दिन उनको प्रधानमंत्री के सीट से हटा दिया जाएगा। क्योंकि अभी राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र चल रहा है। पहले होता था राजतंत्र, अब चल रहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र के मतलब जो लोगों के द्वारा चुना गया राजा है कि नहीं है। प्रधानमंत्री ऊपर मन से बन गए हैं। इलेक्शन होता है और इलेक्शन 2024 में इलेक्शन हुआ है ना जी। 2024 में लाइक आदमी सब चुना है, तभी तो उनको प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं। और नहीं अगर चुनते तो दूसरा कोई बन जाता। राहुल गांधी तैयार थे तुरंत, वो तो तैयार है। चलो भाई, हम तो तैयार है एकदम। जखनी मोदी जी के हटाओ, हमको चढ़ावो, शर्ट टी शर्ट पहन के निकल देंगे हम। है सर में जो राहुल गांधी जी हैं उनको कभी नहीं तुम देखो फुल ऐसे फुल शर्ट में, हमेशा टी शर्ट में। तो नहीं देखा होगा राहुल गांधी जी के, हम देखे हैं। चलो, अब मेटरनिक काल के मतलब कि मेटरनिक युग किसे कहते हैं, कितने समय के बीच के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। यहाँ बताए थे कि 1815 ईस्वी, 1815 से लेकर के 1848 के बीच का जो समय था उसको कुछ कहते हैं मेटरनिक युग या मेटरनिक काल या मेटरनिक समय। जैसे मान के चले कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? तो 2014 में। और अभी चल रहा है 2024। अगर मान के चले कि 2029 में हार जाते हैं, अगला बार 2029 में ना इलेक्शन होगा, 5 साल बाद, 24 5 29। अगर 2029 में वो हार जाते हैं, कुछ होते हैं हार जाते हैं, आपसे पूछेगा कि कौची कि
यही ना पूछेगा आपसे जी कि मोदी युग मतलब कि मोदी का समय, मोदी काल किसे कहते हैं। मोदी काल का मतलब 2014 से लेकर के 2029 के बीच का जो समय है उसको कुछ कहते हैं मोदी काल, मोदी युग, मोदी समय। उसी तरह से 1815 से लेकर के 1818 ईस्वी के बीच के जो समय था उसको कुछ कहते हैं मोदी काल नहीं बाबू, मेटरनिक युग कहते हैं। कौन युग कहते हैं? मेटरनिक युग। यहाँ तक आपको समझ में आया? बताइए, ये चांसलर था तो कहाँ का चांसलर था? आपसे एकदम MBBI प्रश्न पूछेगा कि मेटरनिक कहाँ के चांसलर था? भारत के, पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया के? देखिए, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है ऑस्ट्रिया, तो ये दोनों देश अलग अलग है ऐसा में। तो कहाँ के है? तो ऑस्ट्रिया। समझ में आया? उसके बाद देखिए कहता है कि इनका मुख्य मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था। जैसे में कहता है इनका मुख्य मंत्र का मतलब इनका एकदम जाप रहता है। कैसे हमने के जाप रहता है? हरे राम 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 हरे हरे। उनका जाप था कि हम विकास होने ही नहीं देंगे, विकास नाम की चीज़ें नहीं था इनके पास है समझ में। जैसे मान के चलो कोई गांव है और गांव में सड़क नहीं ना बना है, वो आओ कहेंगे ना, देखो हमने सब कहते कि नहीं यार ये गाँव में सड़क बन जाता ना तो तनी अच्छा रहता, यहाँ की जनता के बड़ी दिक्कत हो रहा है। और कुछ कहेगा अरे भले बन ना बने और अच्छा है, ना बने ना बने हमरा का है, ऐसा ऐसा आदमी होता है। चलो तो यहाँ तक समझ में यहाँ तक में कोई दिक्कत है बताइए? किसी प्रकार को यहाँ तक दिक्कत? मेटरनिक युग कितना से कितना के बीच में था? 1815 से 1848 तक। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब हम लोग चलते हैं। अच्छा ये सब बता दिए थे ना, ये सब बताए थे। देखिए इसमें बताए थे यूरोप में कोई बदलाव नहीं हुआ था। उसके बाद सभी जगह पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर दिया गया था, है कि नहीं है? जैसे में हमने के नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा काम किया था, वो सबके हटा करके और फिर से खराबे काम कर दिया, तो वह व्यवस्था आ गया जो लुई 16वां लाया था ऐसा में। अब देखिए ये शासन तो करो लेकिन जनता के भलाई नहीं करो। इसमें कहता है कि प्रेस पर पाबंदी का मतलब होता है रिपोर्टर ये सब होता है, न्यूज़ ये सब को एकदम बंद, एकदम मीडिया वाला ये सबको दबाना चाहता था। क्यों? क्या कि अपनी सब सच्चाई निकाल देता है बाहर। मनीष कश्यप के बारे में पूरा एक बार उड़ा है, उड़ा कि नहीं उड़ा है? पहले कहता था कि बिहार में एम्स कॉलेज नहीं है, अच्छा जैसे ही उसको बीजेपी में सीट मिल गया ना, वो कहता है कि बिहार में खाली एम्स कॉलेज है, ये है ऐसा में। इस तरह से वो बदला है। इसलिए जनता के जोन मनीष कश्यप जी का वीडियो डालता था, जी नहीं कहेंगे खाली मनीष कश्यप बोलेंगे, जो मनीष कश्यप का वीडियो डालता था उस चैनल को जनता लोग अनसब्सक्राइब कर रहा है। क्योंकि इतना कहा जाता है ना, पहले वो खुद को ऊंचा लाने के लिए पहले बिहार के लोगों को, बिहार के इंजीनियरों को, बिहार के मतलब व्यवस्था को खराब कहता था। अच्छा इसी बीजेपी में चल गया, वो इसी कहता कि नहीं बिहार सबसे अच्छा हो गया, यहाँ सब कुछ है। अब पहले कुछ नहीं कहता था, इसलिए इसको सब रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, एकदम जना होता है गाली गलौज सब कर रहा है उसको। चलिए नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा पर पाबंदी। जैसे में देखिए नुक्कड़ नाटक का मतलब कि नेपोलियन क्या करता था कि चौराहा पर नुक्कड़ नाटक करवाता था और आदमी के जागरूक करता था। इस सब के बंद कर दिया। कोची कर दिया? बंद कर दिया। उसके बाद स्कूल कॉलेज में कोची भेजने लगा? जासूस। कि देखो आखिरकार कोई आंदोलन करेगा तब पढ़ले आदमी न करेगा, अनपढ़ आदमी करेगा नहीं। तो क्या करता था ना कि अपन 2-4 को आदमी भेज जाता था स्कूल और कॉलेज में। कोची लगी? इसलिए कि देखो तो वहाँ पर कोई टीम बना करके हमारा बारे में कोई गलत बात तो नहीं ना बतिया रहा है, अगर बतिया रहा था हमको बताओ, उसको उधर से रेत देंगे हम ऐसा में। ऐसा चलता था उखनी के। चलो हो गया है। अब हम लोग देखते हैं आप लोग में से बाहुबली मूवी कौन कौन देखा है? बाहुबली द बिगनिंग। बाहुबली 2 कौन कौन देखा है? नहीं देखी हो? अच्छा मान के चलो कोई एगो हिंदी का फिल्म है, कौन है? हिंदी फिल्म है, उसमें एगो होता है 2-3 गो दुश्मन होता है और एगो कौन होता है? हीरो। कौन होता है? हीरो। ये है हीरो। कौन है ये? हीरो है। इनको कोची कहेंगे? कोची कहेंगे? हाँ हीरो। और कुछ बोल रही थी? मेजनी तो कहवे करेंगे। देखिए अब हम सीखेंगे कि मेजनी कौन था। कोची मेजनी कौन था नहीं थे कर देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा दो, यहाँ पे लिखेंगे मेजनी कौन थे ऐसे में। मेजनी कौन थे, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए तो मेजनी एक बहुत ही अच्छा आदमी थे,
ऐसे में जब मेटरनिख अत्याचार कर रहा था ना लोगों पर, तब मेटरनिख एगो सभा में से आगे आए और उसका आंदोलन किया। कुछ किया आंदोलन, उसके खिलाफ बोलना शुरू किया कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल कुछ है, गलत है, हम आपके समक्ष में नहीं हैं, हम आपको विरोध करते हैं। कुछ करते हैं, विरोध करते हैं। ये तो थोड़ा सा ओवर होता है। अब देखो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेजनी का जन्म का मतलब उनका जन्म कब हुआ था, तो 1805 ईस्वी, 1805 ईस्वी में। बताइए 1805 ईस्वी। आप लोग में से किसको किसको मालूम है कि नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु कब हुआ था? 1821। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। अठारह सौ 21। चलो इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं जी। बताइए तो मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो 1805 ईस्वी। ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी आई है, ये सबको याद ही रखना है, तो रखना है। तो बताइए मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। कहाँ में हुआ था? जेनेवा। एक देश का नाम है जिसका नाम कोची है, जेनेवा। कुछ नाम है जेनेवा। अब देखिए मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा। अब आपको दिमाग में आ रहा है कि इटली का एकीकरण क्या है, इटली का एकीकरण क्या है। तो बताइए जो लुई 18वां था, लुई 16वां के बाद बना कौन सा? लुई 16वां के बाद राजा बने थे, ये बने थे नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट को मार करके किसको बनाया गया? लुई 18वां को। तो किसने बनाया था? तो मेटरनिख, जो कहाँ के चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। समझ में आया? अब देखिए ये क्या किया था कि मेटरनिख 300 भाग में इटली को बांट दिया गया था। आपको बताए थे पिछला क्लास में कि इटली को के भाग में बांटा था? 300 भागों में। और मेजनी क्या किया था कि इटली को जब 300 भाग में बटल था ना, उसको एकजुट किया था। कुछ किया था एकजुट, मतलब एगो लड्डू होता है, जैसे बुनिया कैसे तैयार होता है, तो एगो बुनिया ने छीट दो और सबको उठा करके और इसे समेट दो, लड्डू बन जाता है ना। उसी तरह से क्या किया कि जो 300 भाग में बटल था ना, उसको सब एकीकरण का मतलब होता है सबको जोड़ना। कुछ किया गया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का कुछ माना जाता है? मसीहा। कुछ माना जाता है? तो मसीहा। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले जन्म कब हुआ था? 1805। अब बताइए कहाँ में हुआ था? जेनेवा में। अब देखिए इसको कहाँ का मसीहा माना जाता है? तो इटली के एकीकरण किया था, मतलब इटली को सबको जोड़ा था, इसलिए इसको कोची कहते हैं? इटली मसीहा कहते हैं, क्योंकि इटली का एकीकरण किया था। अब देखिए यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। मतलब कहा जाता है इनके पास बहुत सारा गुण है। कुछ है जैसे हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, तो ये सब हमारे गुण न है कि अब गुण है, गुण है। तो देखिए एक होता है कि अपने द्वारा कार्यकर्ता करते थे। इसके बाद लेख मतलब कि लिखना मतलब ये नहीं कि हैंडराइटिंग लिखना, नहीं, मतलब कोई लेख लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना, ऐसा में। उसके बाद कहता दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है ना बाबू, जिसमें कोई अनुमान लगाता है कि आज लगता है कि पानी पड़ेगा, अब पानी पड़ जाता है। लगता ना है कि रात में पानी पड़ेगा, अब पड़ जाता है। ऐसे में मतलब कि आगे की बात थोड़ा सा सोच लेना और वो हो भी जाना। मतलब मैं कहता है कि अरे ये तो भगजोगनी है, भगशाली है, ये जो कहता है से हो जाता है ना। गांव में से कहेगा डाइन है,
ना कहता है कि जो कहता से हो जाता है, कैसे दूर रहना कर नजर लग जाता है, वही थे ये। मतलब जो कहते थे ना वो मतलब कि 100% नहीं लेकिन 90% हो ही जाता था, ऐसा में इसलिए उसको कुछ कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। तो आपको बताना है कि इन कोची कोची करते थे, तो कर्मठ कार्यकर्ता, कोची कर्मठ कार्यकर्ता, कोची लिखते थे, लेखक भी थे, उसके बाद दार्शनिक भी करते थे। आइए बताइए कि इन्होंने 1830 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया था? कौन सा आंदोलन? नागरिक आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो कहाँ, कौन चलाए थे? मेजनी साहब चलाए थे 1830 ईस्वी में। कौन सा आंदोलन? नागरिक आंदोलन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जिसका समर्थक तमाम जनता ने किया। अब देखिए, कोई आंदोलन चलाएंगे, अगर जनता उसमें नहीं भाग लेगा तो वो आंदोलन कभी सक्षम हो सकता है? अब देखिए, महात्मा गांधी इतना सारा आंदोलन किए हैं। अब बताइए, अगर जनता उनका साथ नहीं देता तो क्या महात्मा गांधी अकेले वो डंडा लेकर निकल पड़ते अंग्रेज से लड़ने? नहीं। क्या करते थे कि सब जनता को समझाते थे कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, हमारे रास्ते पे चलिए, हम आपको आज़ादी दिलाएंगे। तो उसी तरह से क्या किए, कहते थे जनता को कि देखिए, आप मेटरनिटी की कैद में हैं, आप मेरा सहयोग कीजिए, आपको एक दिन आज़ादी जरूर मिलेगा। तो क्या किया ना जनता वाला कि कुछ पहल आदमी क्या किया कि चलो बोल तो सही रहा है, तनिक सु करके देख लेते हैं। और जैसे ही किया वैसे ही कुछ हो गया, सफल हो गया। कुछ ही सफल हो गया। 1830 की नागरिक आंदोलन कुछ हो गया, सफल हो गया। ऐसा में अभी तुम लोग को बताना चाहिए कि 1815 से लेकर के 1848 के बीच के समय को कोची कहते हैं? मेटरनिक का समय। मतलब कि इतना में मेटरनिक राज किया है। अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? 1830 ईस्वी। मतलब कि मेटरनिक के युग में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? किसके युग में पढ़ रहे हैं? तो मेटरनिख के युग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेटरनिख के विरोध किए थे। किसका विरोध किए थे? मेटरनिख के। अब देखिए, कहते हैं कि मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना किया था। आपको यहाँ से एक जो MBBI ऑब्जेक्टिव होता है बहुत ही जरूरी होता है, 3 चीज निकलता है। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन, 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन, 31 में यंग इटली की स्थापना, 31 में यंग इटली की स्थापना, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना। बताइए कौन सा स्थापना? तो यंग यूरोप की स्थापना। आपको बताना है कि सबसे पहले कि 1830 ईस्वी में कौची किए थे? नागरिक आंदोलन। कौची किए थे? नागरिक आंदोलन। 1831 ईस्वी में कौची किए थे? यंग इटली की स्थापना। कौची? यंग इटली। यंग मतलब होता है जवान। यंग मतलब कौची? जवान। मतलब कि नया इटली की स्थापना किए थे। ये ना है, हम लोग यंग मतलब कि नए जी। हाँ, एक होता है बूढ़ा, तो बूढ़ा इटली की स्थापना नहीं, बल्कि यंग इटली। यंग का मतलब होता है जवान, मतलब कि नया इटली की स्थापना किए थे। पहले 300 भाग में बटल था, उसको जोड़ करके छोटा एकदम एक में किए हैं। तो नया किए कि नहीं किए? नया किए हैं। तो इसमें यंग इटली का स्थापना। ऐसा में अब देखिए, उसके बाद 1834 ईस्वी में, 1834 में कौची? यंग यूरोप की स्थापना। कौन सा? यंग यूरोप की स्थापना। यू मतलब कि यंग यूरोप। अब आपको बताना है कि 1830 ईस्वी में कौची किए थे? नागरिक आंदोलन। 31 में यंग इटली और 34 में यंग यूरोप की स्थापना किया था। इनके द्वारा एक और जो होता है ना कोची स्थापना किया गया था, तो कार्बोनारी की। कोची? कार्बोनारी। कौन सा है? कार्बोनारी। ये आपको आगे पढ़ना है, समझना है ना? बताइए, इनके द्वारा 3 चीज चलाया गया था। पहला कोची? 1830 में नागरिक आंदोलन। उसके बाद कौन सा? 1831 में यंग इटली। उसके बाद 1834 में कौन सी? यंग यूरोप। और उसके बाद कार्बोनारी। ये गलत लिखा गया है, इसको सही कर सकते हैं। देखिए, कार्बोनारी।
ऐसा में कुछ हुआ था तो कार्बोनारी की स्थापना भी किए थे। आपसे पूछा जाएगा कि मेजनी के द्वारा कौन कौन सा काम किया गया था, तो सबसे पहले 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन, उसके बाद 31 में यंग इटली, 34 में यंग यूरोप। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? जेनेवा में हुआ था। और कब हुआ था? 1805। ये सोचिए तो 1805, 1830 ईस्वी में, मतलब 25 साल की उम्र में देश के लिए कुछ करने लगे थे अपने 25 साल की उम्र में। और आजकल के 25 साल के युवा कुछ करता है, रोड पर जैसे बकरिया हाँको तो इसे ऐसे करता है, ऐसा में ना, तो फिर ऐसे मारो मारो मारो, ना तो फिर ऐसे ऐसे मतलब समझ आता है, ऐसा में ये सब काम होता है। कोई दिक्कत है? बताइए। तो बनो तो किसके सन? पहले ही बताया था ना, कौचित है राजा, मतलब कि हीरो वाला काम किए हैं, है कि नहीं है? बाहुबली तो नहीं देखेगा, तो बाहुबली में क्या होता है कि एक होता है कटप्पा, एक होता है बाहुबली। बाहुबली पहले रहता है महल में, उसके बाद आता है कहाँ? जनता के बीच में। और जनता के बीच में आता है तो जनता उसी को राजा मानवे करता है। वो महल में रहे या तो हमारे बीच में रहे, उसी को राजा मानता था। और जो वहाँ हीरो पिटाता वो अलग बात है, तीनों बेचारे पिटाए होंगे ना। अब देखिए क्या होता है कि जब बाहुबली तुम लोग देखोगे ना मूवी, तो समझ में आ जाएगा, इनके बारे में याद करना, समझ में आया? और वहाँ के जो राजा था ना, उसका भाई, बाहुबली के भाई राजा बन गया, तो उसको राजा कोई मानवे नहीं करता था। सब राजा किसको मानता था? बाहुबली के। ये चलते जहाँ जाए राजा की तरह। और इस ये भी कोची तो वहाँ के एक प्रकार एकदम हीरो की तरह काम किए हैं कि नहीं किए? जहाँ सब लोग मेटरनिक से डर रहा था, वहां ये चल दिए 25 साल की उम्र में कौची करे, मतलब हमारा से 1-2 साल बाद ना जी, हमारा से 1-2 साल के बाद हो जाएंगे, है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऐसा में कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। देखिए, सबसे पहला क्रांति हम आप लोग कोची बताए थे, तो 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति बताए थे। उसके बाद कोची हुआ था? उसके बाद 1830 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद 1848 ईस्वी में हुआ था। है सुन में, हमको मुश्किल से 3 को क्रांति पढ़ना है। क्या को पढ़ना है? पहला 1789 की, उसके बाद 1830, 1848, 1789 कब हुआ था? लुई 16वां के बारे में। कब हुआ था? तो लुई 16वां में। किसमें हुआ था? लुई 16वां के टाइम पर हुआ था। वो बड़ा ढकोसला था वो, है समझ में? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1830 की यूरोपियन क्रांति या तो फ्रांस की क्रांति, इसको 2 नाम से जानते हैं। कोची यूरोपियन क्रांति या तो फ्रांस की क्रांति। इस 1830 की कौन कौन सी क्रांति होती है? यूरोपियन क्रांति और दूसरा कोची फ्रांस की क्रांति। आपके बिहार बोर्ड में 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 1830 की यूरोपीय क्रांति आप तो पढ़े कि अरे तरीके हम तो फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं, यूरोपियन क्रांति कहाँ से आ गया? इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 तरह से पूछ सकता है, या तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति या 1830 की यूरोपियन क्रांति। ऐसा में चलो, सन 1815 में लुई 18वां सम्राट बना था। बताइए 1815 ईस्वी में कौन बना सम्राट? लुई 18वां। अब आपको दिमाग में चल रहा कि लुई 17वां आएगा, नहीं किया। लुई 16वां के बाद लुई 17वां। तो क्या हुआ था ना कि लुई 17वां को, जैसे लुई 16वां मरा वैसे लुई 17वां उसका बेटा था। लुई 16वां कुछ था, वो बेटा था, और बेटा के उसको जेले में मार दिया गया। कुछ ही मार दिया गया जेले में। उसके बारे में कुछ काम नहीं किया उसके, इसलिए उसको चर्चा नहीं इतिहास में। समझ में आया? जो करेगा वही तो यहाँ मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब तुम लोग भी कुछ करोगे तो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहोगे, वरना इतिहास पढ़ते पढ़ते निकल चलोगे। ठीक है, देखिए इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इतिहास बनाना उतना ही मुश्किल। आप लोग ऐसा कोई काम कीजिए कि इतिहास बन जाए, नया नया चीज़ की खोज कर लो, है कि नहीं है? उड़े वाला आदमी बना लो, बनाओ कुछ हो,
देखिए तो 1815 ईस्वी में लुई 18वां कौची बना था, सम्राट बना था। और ये हम क्रांति केमा के पढ़ रहे बाबू 1830 ईस्वी, लेकिन यहाँ पे 1815 ईस्वी में लुई 18वां कौची था, सम्राट था। उसके बाद देखिए सन 1824 ईस्वी में लुई 18वां की कौची हो जाता है, मृत्यु। अब देखिए ये 15 साल मतलब कि 15 में बना था सम्राट और 24 में निकल दिया, तो के साल राज किया, मात्र 9 साल। के साल, इधर से 15 5 20 4 24 तो 5 4 9 साल ना। लुई 18वां के साल राज किया, 9 साल, और 9 साल के बाद चल दिया स्वाहा। अब देखिए नया सम्राट तो कोई ना कोई बनेगा ना, नया सम्राट बनेगा। तो नया सम्राट कौन बना था, तो नया सम्राट बना था चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम, देखिए चार्ल्स दसम को अलग अलग तरह से पूछ सकता है। चार्ल्स दसम ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे होता चार्ल्स दसम, ऐसे भी पूछ देता है कभी कभी ऐसा में। अच्छा रोमन नंबर भी इसको कितना कहते हैं, 10। क्लास 10 में तुम लोग पढ़ रहे हो तो इतना तो मालूम हुआ कि चार्ल्स दसम इसको कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा कि चार्ल्स, आप तो नहीं, अरे एक्स कहीं ना पढ़े लिए जी, तो उनके दिमाग में चलेगा ना कि एक्स कहीं ना पढ़ लिए हैं, एक्स के बारे में कोई बताए नहीं किए हैं, हम एक्स तो मैथ में पढ़े थे, ये कैसे आ गया हिस्ट्री में, है ना। तो x का मतलब नहीं, ये रोमन नंबर में 10 है, तो इसको कौन कहेंगे, चार्ल्स दसम। तो चार्ल्स दसम के बारे में हम लोग अब पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि देखो सबसे पहला राजा कौन बना था यहाँ, लुई 16वां, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद कौन, लुई 18वां मरने के बाद चार्ल्स दसम। मेटरनिक राजा बना था कि राजा बनाया था, राजा बनवाया था, किसको बनाया था, लुई 18वां को। ये सब जो जितना भी राजा था इस सब किस वंश का था, सब बुर्बो वंश का था। कौन था। अब देखिए चार्ल्स शक्ति को बढ़ा दिया, कुछ किया, चर्च शक्ति को बढ़ा दिया गया। चर्च शक्ति का मतलब आप सोचिए कि चर्च में कौन कौन रहते हैं, पादरी लोग। कौन रहते हैं, पादरी। चर्च में देखेगा एकदम उजला उजला पहन करके आते मोस्ट लटकले रहेगा, ऐसे खड़ी मोमबत्ती लेके खड़ी रहेगा और सबके शादी ब्याह करवाएगा, उसको कहते हैं पादरी। कुछ कहते हैं पादरी कहते हैं, कुछ कहते हैं पादरी। अब देखिए जब चर्च के शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा तो पादरी और कुलीन वर्ग का तो उदय होगा। उदय का मतलब कुछ होता है, मतलब उनका शक्ति का बढ़ावा मिला कि नहीं मिला। जब चर्च का बढ़ावा होगा तो किसका बढ़ावा होगा, कुलीन और पादरी वर्ग का बढ़ावा होगा। और नेपोलियन बोनापार्ट का किया था कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को दबाया था। क्यों, क्योंकि वो सब गरीब पर कोशिश करता था, अत्याचार करता था। वो समझता था कि हम अमीर हैं, तुम गरीब हैं, तुम गरीबे रहो, ऐसा में। तो बताइए चार्ल्स दसम भी कौन सा वंश का था मालूम है, ये भी था आपको बुर्बो वंश का था। कौन सा वंश का था, बुर्बो वंश। और उस वंश का कोई भी राजा सही था नहीं। जब कोई नहीं सही था तो ये कहाँ से सही निकल जाएगा, या निकल जाएगा सही, बिल्कुल नहीं निकलेगा। देखिए चर्च शक्ति को बढ़ा दिया गया जिसके कारण कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का भी उदय हुआ। और उदय होते के साथ में फिर से वही अत्याचार वाली बात चालू हो गया। उसमें कहता है कि मताधिकार सीमित कर दिया गया। मताधिकार का मतलब देखो बाबू, अब हम लोग 18 साल अगर हमारा हो गया है तो हम लोग वोट दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। आप लोग नहीं दीजिएगा लेकिन हम वोट दे सकते हैं। हम जिसको चाहेंगे उसको बना सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को नहीं देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे, हम तेजस्वी को देंगे, तो हमारा अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तब अच्छा ये बताओ, जब आप ये गलत काम करेगा, ये कुछ करेगा, गलत काम करेगा, तो जनता इसको कोई वोट देगा? हाँ, अब बताओ बिहार के मुख्यमंत्री गलत काम करेंगे तो क्या हम उनको चुनेंगे दोबारा? कहेंगे ठीक है भाई 5 साल तक आप जो कर रहे हैं कर लीजिए, 5 साल के बाद आपको कूड़ादान में डाल देंगे। कौन सा दान में? कूड़ादान। मतलब क्या, आपको कोई पूछे वाला नहीं रहेगा। अच्छा काम करेगा तब ना। ये भी करता था कौन सा काम, खराब काम। कुछ किया खराब काम, तो कोई जनता इसको वोट देगा? नहीं देगा। तो पहले ही सोच लिया कि अरे तेरी की जय हो, हमको जनता वोट देगा नहीं, तो सबसे अच्छा उनकी वोटें रद्द कर दो। वोट कुछ कर दो, रद्द कर दो, ओखनी वोट देने के अधिकार खत्म कर दो। तो वोट आखिरकार देगा तो कौन देगा? तो देगा कौन? आपका सिर्फ सामंतो देगा। सामंत का मतलब समझ में आता था, जो सबके खेत के कब्जाता था। मतलब कि खेत भी हमारा
फसल भी हमारा लेके जाता था कौन? वो राजा लेके जाता था। तो उसको कौन तहसीलता था? सामंत न तहसीलता था। और सामंत किसके लिए काम करता था? राजा के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। जब राजा के लिए काम करेगा तो इस सब वोट कितना केकरा देगा? जनता के। किसको देगा? तो राजा के। दिमाग देख रहा है? चार्ल्स दसम के दिमाग तो आओ ऊपर ही से ऊपर है जी। इसका तो आओ एकदम दिमाग अलग प्रकार के शासन करके मोड में आया है कि अच्छा रुको, जोन जोन गलती ये तो है, देखो जोन जोन गलती ओखनी किया है ना, वो गलती आपको अगला राजा नहीं करेगा। ऐसा में जोन जोन गलती तो पिछलकर राजा किया और उसके चलते उसका सर्वनाश हो गया है, वो गलती अगला जो राजा आएगा वो गलती दोबारा नहीं करेगा। ऐसा में लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गलती करवे करता है। बताइए, तो सबसे पहला कि चर्च शक्ति को कोची कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। आपसे पूछेगा कि चार्ल्स दसम का कार्य को लिखें, तो चार्ल्स दसम कौन कौन कार्य किया था? चर्च शक्ति को बढ़ा दिया। चर्च शक्ति को कुछ कर दिया? बढ़ा दिया गया। मताधिकार को सीमित कर दिया गया। सिर्फ कौन वोट दे सकता है? तो सामंत लोग। कौन? सामंत लोग। अब देखिए, देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे है कुछ गलती हुआ है का? यहाँ पे लिखा है कोची पोलेगनेक। पोलेगनेक एक राजा, एक है आदमी, जो जानते हो जिसे मान के चलो कोई आदमी होता है वो एकदम गरीबों से नफरत करता है, कहते हैं हमारा गरीब हमारा पास आ नहीं सकता है। ऐसे में जो एकदम अमीर आदमी रहता है वो सब कहता है कि हमारा से गरीब एकदम दूर रहो, हम गरीब से एकदम सख्त नफरत करते हैं। कोची करते हैं? गरीब से एकदम सख्त नफरत। और क्या किया था ना कि चार्ल्स दसम क्या किया था कि इसको बना दिया कोची प्रधानमंत्री। कोची कर गया? प्रधानमंत्री। ये अच्छा आदमी नहीं था, ये एकदम गरीब से नफरत करता था। कोची करता था? एकदम नफरत। इसके पास में कोई गरीब आता था ना वो एकदम दूर चला जाता है, भगाओ उसको, भगाओ, गरीब आदमी से हम दूर रहते हैं, भगाओ, ऐसे करता था। तो बताइए आपको जब प्रधानमंत्री, अब देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गरीबों के यहाँ जाते हैं, उनका दुख सुख सुनते हैं। अब वो कहे गरीब हमको, हमारा देश में गरीब नहीं चाहिए, सबके भगा दो, मार दो, काट दो, तो बताओ 2-4 रुपये आप मार लीजिएगा, जब पूरा जनता के पता चलेगा तो आपको जिंदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब मान के चले कि हम ही हैं और हम यहाँ पे गरीब अमीर, अगर मान के चले खाली अमीर को पढ़ाने लगेंगे तो गरीब की फैमिली क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमको पढ़ने के यहाँ नहीं भेजेगा, सगरो बेइज्जती करेगा, बुराई करेगा, तो उस वजह से हमारा ट्यूशन क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। इसीलिए टीचर ना गरीब देखता है और ना ही अमीर, सभी को समान शिक्षा देने का कोशिश करता है। ऐसा में कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो तोहनी सब गरीब गरीब है कि नहीं है? ऐ मधु, गरीब हो कि अमूर हो? बोलो ना। हम लोग गरीब हैं और ना ही हम लोग अमीर हैं। हम लोग किस फैमिली में आते हैं? तो मध्यम वर्ग, मतलब कि मिडिल क्लास। बताए थे ना जी, भूल गई? तो फिर पहुंच चाहिए ना कि हम लोग मिडिल क्लास हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आया। पोलेगनेक को कोची कर दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। कोची किया? प्रधानमंत्री। ये देखिए 25 जुलाई 1830 को ये 4 नियम बनाया था। क्या को नियम बनाया था? 4 गो नियम बनाया था। ऐसा में यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहला ऊपर से चलिए, ऊपर कोची किया कि चर्च शक्ति कोची किया? बढ़ा दिया गया। मताधिकार को कोची किया? बंद कर दिया गया। और वोट कौन दे सकता है? सिर्फ सामंत लोग। उसके बाद कोची किया? पोलेगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया गया। और पोलेगनेक कोची है? एकदम रूढ़वादी, मतलब कि गरीब से नफरत करता था। अब देखिए 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये 4 गो नियम बनाया गया था। क्या को नियम बनाया? 4 गो नियम, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए 26 जुलाई 1830 को, अब देखिए जैसे ही ये प्रधानमंत्री कौन बना था? पोलेगनेक बनाया था। कौन बना था? पोलेगनेक प्रधानमंत्री बना। तो देखिए जैसे ही ये प्रधानमंत्री बना उसके अगला दिन 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 गो नियम बनाया। क्या गो नियम बनाया? तो 4 गो कौची बनाया? नियम 4 गो बनाया। और 4 गो नियम बनाया था क्या तारीख के? 25 तारीख के। अब जनता के लगा कि देखिए चांसलर को चार्ल्स दसम कम था हमको पर अत्याचार करे वाला, कि प्रधानमंत्री ऐसा के बनाया है कि वो हमको पर अत्याचार करेगा। गरीब को एकदम देखना ही नहीं चाहता है, गरीब को एकदम देखना ही नहीं चाहता
है। ऐसा में एकदम गरीब को नहीं देखना चाहता है और इसी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो जनता के बीच में कोची सब जनता सोचा कि ये हमको पर अब और अत्याचार करेगा, अगर हम लोग नहीं आवाज उठाते हैं तो हमको पर अत्याचार बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। तो इसीलिए ये 25 जुलाई को कोची किया था, 25 जुलाई को नियम बनाया और उसके बाद 26 जुलाई 1830 ईस्वी को पूरी जनता सड़क पर आ गया। ऐसा में बस अगला दिन मतलब 25 तारीख को पता चला और 26 तारीख को सब जनता कहाँ आ गया, सड़क पर। और सड़क पर आकर के आंदोलन करने लगा, कोची किया और आंदोलन का शुरुआत कर दिया गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? आया समझ में? चलिए अब देखो यहाँ से कुछ कुछ बातें हैं। देखो कुछ कहानी है, देखो हाँ एकदम जस्ट कहानी है, खाली डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा याद रखो। अब बस एकदम इतिहास में घुस जाओ और चलो कि देखो एगो था लुई 16वां, उसको मार दिया गया। क्यों मारा? क्या कि वो गलत काम करता था। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट बना, वो अच्छा काम किया, लेकिन उसको घमंड हो गया था कौची कि जे हम ऐसे कोई नहीं है। वो चल गया रूस से लड़े और रूस से लड़े चल गया, उसके फेवर में 4 गो देश और चल गया, ये अकेले हो गया और इसको मार दिया। अब 5 गो एगो रूस था, 4-5 गो हुआ तो 5 गो नेपोलियन बोनापार्ट खत्म हो गया। उसके बाद आया कौन सा? लुई 18वां। लुई 18वां को किसने प्रधान राजा बनाया? मेटरनिक ने। मेटरनिक कहाँ का राजा था? प्रधानमंत्री था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मतलब कि प्रधानमंत्री था। अब उसके बाद वो लुई 18वां मर गया। उसके बाद कौन सा आया हमने के? चार्ल्स 10वां आया। चार्ल्स 10वां क्या किया कि चर्च को बढ़ावा दिया, जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ सामंतों को दे दिया गया। उसके बाद पोलेग्नेक को कोची कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रधानमंत्री पोलेग्नेक ऐसा व्यक्ति था जो गरीबों को नहीं देखना चाहता था और वहाँ के जनता सिर्फ गरीबे है थे। तो गरीब लोग क्या किया कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये 4 नियम बनाया। कौन बनाया? प्रधानमंत्री। और उसके बाद अगला ही दिन सब लोग कहाँ आ गया? सड़क पर आ गया। कहाँ गया? सड़क पर आ गया। अब उसके बाद देखिए अगला एपिसोड आपके सामने। इसमें कहता है कि यह आंदोलन 3 दिनों तक ही चला। मतलब कि इतना मतलब कि अंदर जनता के अंदर इतना गुस्सा था ना कि मात्र 3 दिन आंदोलन चला था। क्या दिन? 3 दिन। अब ऐसे सब देखता है कि 2-2 महीना 3-3 महीना आंदोलन चलता है, तो कितने दिन आंदोलन चला? मात्र 3 दिन। जनता के बीच में इतना गुस्सा था कि बताइए, एक तो वो हमको लूट रहा है और ऊपर से एक और लूटने वाला के लिए आया है, तो हम लोग कैसे जिएंगे? ये है कि नहीं है? तो बताइए कितना दिन आंदोलन चला था? तो 3 दिन। फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। फ्रांस के इतिहास का मतलब जब हम फ्रांस का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे गौरवशाली दिन। मात्र 3 दिन में हम लोग 3 दिन में जनता मिल करके और राजा को कुछ किया, भगा दिया गया। कुछ किया, भगा दिया। उसके बाद देखिए 31 जुलाई को चार्ल्स 10वां भाग कर कहाँ चल गया? इंग्लैंड। कहाँ चल गया? तो इंग्लैंड। अब देखिए 25 तारीख को कुछ किया था, वो नियम बनाया। 26 तारीख को कुछ आया, जनता रोड पर आया और 27, 28, 29 तारीख तक आंदोलन चला। अब चार्ल्स 10वां कहा कि अरे तेरी की जय हो, एखनी तो मार के हमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा एकदम, है कि नहीं है? सब जनता मिल करके हमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अब बताइए जो प्रधानमंत्री बना था पोलेग्नेक, उसको छोड़ा होगा जी? उसको तो सबसे पहले उड़ाया होगा। क्या हो? कैसे लुई 16वां के मारा था? छपाक गिलोटिन पर रख के कैसे काट दिया था? गिलोटिन पर रख के काटा था ना। इसको भी डर था, अरे हमको दादाजी के तो ऐसे ही काटा था ये सब्जी। अरे बुर्बो वंश का है तो सबके दादे पड़ता था ना हुआ लुई 16वां ऐसे। अरे तरीके हमारे दादाजी के ये सब काट दिया था गिलोटिन पर रख के, हमरो तो ना काट देगा ये। तो ये बेचारा डरे लगा एकदम कि अरे अगर हम रह जाते हैं तो हमको कोची कर देगा, ये सब मार देगा। क्या है कि देखिए जनता के हित में सब कुछ है। अगर जनता जो चाहेगा वो होना निश्चित है। अब सब जनता एक हो जाएगा और वो भले तो प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे पद का नाम प्रधानमंत्री है, तुम भी एक आम जनता ही हो, तुम एक मनुष्य ही हो। ये ना कि तुम राजा हो तो तुम्हारे पास 100 हाथी के पावर है, 100 हाथी के काबू तुम्हारे पास अकेले ही है, नहीं ना। अब हम टीचर है, हमारा ऐसा ऐसा लड़का नाल है तो हम टीचर खाली नाम के हैं,
हमारा औधा मतलब और पद के नाम टीचर है, और हमारा ऐसे सब लेकिन 2-3 गो रहेगा तो हमारा मार ना लेगा, मार देगा। हम क्या करेंगे, फ्री पढ़ो भाई, फ्री पढ़ो, लो फ्री पढ़ो, मारते से ना चलो फ्री पढ़ो, नहीं तो अगला दिन हम ट्यूशन बंद करके भाग जाएंगे, कुछ करेंगे, भाग जाएंगे। उसी तरह सब जनता मिल गया, रोड पर आ गया आंदोलन करने, आई अकेले क्या करता चार्ल्स दशम, ये जो गदहावा था अकेले ही क्या करता, ये कुछ करे वाला है। तो यो बेचारा क्या किया कि अब हमको लगता है कि बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 110 देशों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, 110 देशों की जनता कहाँ पड़ा है, चार्ल्स दशम के सामने, चार्ल्स दशम के आगे पड़ा हुआ है। और ये कहाँ भाग करके चल गया था, तो इंग्लैंड में चल गया था। कुछ कहाँ गया, तो इंग्लैंड में। यहाँ तक आपको समझ में आया, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो कोई समस्या। अब देखिए इसमें कहता है कि बोर्बो वंश की समाप्ति हो गई। देखिए हमारा चार्ल्स दशम के साथ जो बोर्बो वंश था उसका द एंड मतलब कि समाप्त, कुछ हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग किसी को राजा बनाएंगे तो बोर्बो वंश को नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका हर एक राजा एकदम कपटी था। कपटी के मतलब कुछ एकदम बेकार बेकार, सब खाली जनता पे राज करना चाहता था, लेकिन जनता के भलाई नहीं करना चाहता था। इसलिए जनता लोग सोचा कि देखिए अब हम लोग राजा चुनेंगे, ऐसा बात नहीं कि राजा नहीं चुनेंगे, राजा चुनेंगे, लेकिन बोर्बो वंश का नहीं रहेगा, किसी दूसरे वंश का रहेगा। हम गरीब को उठा करके राजा बना देंगे, लेकिन बोर्बो वंश को नहीं बनाएंगे। आया समझ में? चलिए देखिए, और वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ गया। कुछ आ गया, संवैधानिक राजतंत्र मतलब कि वहाँ संविधान का निर्माण हो गया। कुछ की निर्माण, संविधान, जैसे हमारा संविधान है ना संविधान किसके द्वारा संविधान लिखा गया है, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह से वहां भी संविधान तंत्र का आगमन हो चुका है। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे एक नया राजा बना है, नया वंश का राजा बना है, जिस राजा का नाम कौची है, कौची है, आर्लेहेंस। कौची नाम है, आर्लेहेंस वंश की स्थापना हुआ। तो उन्हें नहीं आता है पढ़े जी, हम उसको देखने के लिए। हाँ मतलब कैसे बोर्बो वंश यहाँ पर था ना, कौन सा वंश है, बोर्बो वंश है। उसी तरह से यहाँ पे आर्लेहेंस वंश की स्थापना हुआ। अगला जो राजा था वो किस वंश का था, आर्लेहेंस वंश का था। कौन सा वंश था, हाँ आर्लेहेंस वंश। कैसे यहाँ बोर्बो वंश था, बोर्बो वंश में कौन कौन था बताइए, लुई 16वां था, उसके बाद कौन कौन था, लुई 16वां के बाद लुई 18वां था, उसके बाद कौन था, चार्ल्स दशम था। ये सब बोर्बो वंश का था। उसी तरह से यहाँ पे पढ़ो तो मधु, कुछ लिखल है, कुछ लिखल है, हाँ कौन लिखल है बताओ, बताइए बताइए। तो नहीं कहता हिंदी नहीं, कौन लिखल है बताइए, तो हिंदी में पढ़ाइए, कौन लिखल है, आर्लेहेंस। कुछ लिखल है, आर्लेहेंस वंश की स्थापना हुआ, जिसका राजा कौन बना था बताइए, लुई फिलिप। कौन बना था, लुई फिलिप। लुई फिलिप राजा बनाया गया, लुई फिलिप का राजा बनाया गया। अब देखिए हम स्टार्टिंग से एक बार चलते हैं, आप लोग समझिए। सबसे पहले कौची था, तो लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां। उसके बाद कौची था, नेपोलियन। कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद कौन था वो बताओ, लुई 18वां। कौन था, लुई 18वां। उसके बाद कौन था, दशम। दशम मतलब कि चार्ल्स दशम। और उसके बाद यहाँ इस सब की समाप्ति होते के साथ में हम लोग एक नया वंश देखते हैं, और उस वंश का नाम कौन है, आर्लेहेंस वंश, जिसका राजा कौन था, लुई फिलिप था। कौन था, तो लुई फिलिप था। अब देखते हैं कि लुई फिलिप कोची कोची काम किया था। अब देखिए हमारा, देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। तो ये देखिए लिखा है ना कि जुलाई 1830 की क्रांति को
कारण को लिखे। क्या क्या कारण थे, तो हम आपको कारण बताएं ना, कौन सी कारण था बताइए। तो सबसे पहला कि चर्च को बढ़ावा गया, कौन गया, चर्च को बढ़ा दिया गया और उसके बाद मताधिकार मतलब कि वोट डालने का जो अधिकार है उसको कौन कर दिया गया, बंद किया। और उसका वोट कौन कौन दे सकता है, सिर्फ सामंत लोग दे सकता है। उसके बाद वहां एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना गया जो गरीबों से कुछ करता था, नफरत करता था। देखो चर्च को बढ़ा दिया, जनता बर्दाश्त किया। देखो वोट डालने का अधिकार बंद कर दिया, जनता बर्दाश्त किया। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनाया ना, किसको बनाया था, पोलैंड को प्रधानमंत्री बनाया, तो उसी समय जनता लोग एकदम भड़क गया। और वही कारण था कोची के लिए 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। देखिए उत्तर में फ्रांस 1830 ईस्वी में एक कोची है गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब होता है जैसे मान के चलिए कि जिस देश में मतलब मान हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार में हम लोग अगर हम यहाँ युद्ध होता है तो हमारे लिए कौन सा युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध। मतलब कि बिहार हमारे घर जैसा ही तो है, इस संपूर्ण बिहार हमारा कोची है, घर जैसा है कि नहीं है। और अगर बिहार में कहीं दंगा फसाद होता है तो हम लोग कहेंगे ना कि हमारा गृह दंगा था, मतलब कि हमारे घर का दंगा था, है कि नहीं है। उसी तरह से फ्रांस में जो क्रांति जो आंदोलन हुआ था, जो 25 जुलाई 1830 ईस्वी में जो जनता लोग आए थे ना सड़क पर आंदोलन करने, वही गृह युद्ध कहलाता है। कौन सा युद्ध, गृह युद्ध। अब देखिए कि शुरुआत हुई थी जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। ऐसा में बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, ध्यान से समझना कि सन फ्रांस 1830 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, है कि नहीं है। उसके बाद जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। अब देखो मेटरनिक का कथन था, किसका कथन, मेटरनिक का कथन था कि फ्रांस जब छिपता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। कुछ लिखा है फ्रांस जब छिपता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम अति तो नहीं देखा है जिसे में कोरोना कोरोना ना किसी के सामने छींकना है ना कुछ करना है। अगर हम छींक दिए तो हमको कुछ होल है, कोरोना होल है। अब हमार छींक कोरोना, तुम्हारा छींक नहीं सुना है। इसी तरह से मान के चलिए कि अगर हम लोग फ्रांस के लोग अगर कुछ करता था तो उसका भनक कहाँ तक चल जाता था, पूरा यूरोप में। अगर मान के चले कि फ्रांस में अगर कुछ हुआ तो उसका भनक, उसका खबर कहाँ तक, एकदम पूरा यूरोप के लोग समझ जाते थे कि नहीं फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, फ्रांस था। सबसे बड़ा देश कौन सा, फ्रांस। यहाँ तक समझना या कोई दिक्कत। अब देखिए संक्रमित हो जाता था इस, उसके बाद नीचे है इस क्रांति में चार्ल्स दशम, कौन नाम है, चार्ल्स दशम, कौन लिखल है, स्वेच्छारी। ऐसा हिंदी लिखा रहता है ना कि एक बार पढ़ोगे ना तो लेकिन नहीं सही पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में गलती रहता है। कुछ लिखल है स्वेच्छारी निरंकुशवादी राजा था। स्वेच्छारी का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसके बारे में, अपने बारे में सोचना। और निरंकुशवादी का मतलब तो समझ में आता है तो उनके एकदम किस प्रकार का नेता था, एकदम स्वार्थी, एकदम मतलब कि भ्रष्ट, एकदम जनता को लूटने वाला। ऐसा में अब देखिए जिसने फ्रांस में कुछ लिखल है पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया गया। कुछ किया गया, जैसे मान के चलिए कि चार्ल्स दशम जो था वो क्या करता था ना कि मान के चलो कि फ्रांस में जो मतलब कि कुछ होता है एक प्रकार के राष्ट्रीयता की भावना, मतलब कि एकता की भावना, देश के प्रति प्यार को क्या करता था, वो दबाता था। कहता था कि नहीं हम ही राजा हैं और हमसे प्यार करोगे तो समझो कि किससे प्यार कर रहे हो, देश से प्यार कर रहे हो। पहले के राजा कहता था ना कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अगर आप अपने राजा से प्रेम कर रहे हो तो इसका मतलब किससे प्रेम कर रहे हो, राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम कर रहे हो, यही कहता था ये भी। ऐसा में अब उसके बाद देखिए लिखा है कि इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलैंड को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया था, पोलैंड को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिसका विरोध उदारवादी लोग ने जमकर किया। उदारवादी हम आपको बताए थे, उदारवादी का मतलब होता है जो जनता के बारे में अच्छा बात को सोचना, आर्थिक क्रिया के आधार पर सबको समानता देना। ऐसा में मतलब जो ज्यादा अमीर है उससे कुछ पैसा ले करके और किसको दे देना, गरीबों को। ऐसा में आता तो 1800
1830 जुलाई 1830 की क्रांति यही था। ऐसा में कोई दिक्कत? चलो एक बार और देख लेते हैं कि फ्रांस 1830 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। किसका शुरुआत हुआ था? तो गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। अब इसका देखिए, इस क्रांति किसका एक मेटरनी का एक कथन था। किसका कथन था? मेटरनी का कथन था कि फ्रांस जब छिपता है तो पूरा यूरोप कुछ हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। मतलब इनका कथन था ना कि अगर फ्रांस में कुछ होता है ना तो पूरा यूरोप के लोग को पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि क्रांति चार्ल्स दशम एक स्वेच्छारी निरंकुशवादी राजा था। चार्ल्स दशम कैसा राजा था? स्वेच्छारी निरंकुशवादी राजा था। उसके बाद कहता है कि जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को कुछ किया, दबाने का कार्य किया। आया समझ में आता? कोई दिक्कत? अब देखिए लिखा हुआ है कि इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलेगनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो चार्ल्स दशम किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो पोलेगनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और जिसका विरोध उदारवादी लोग कुछ किया था, एकदम जम के किया था। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर समझ में ना आए तो इसको थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, क्योंकि एक बार नहीं तो 2 बार में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला क्लास हमारा रहेगा पार्ट 6 वीडियो। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।